नमस्कार दोस्तों, जोशी स्टडी क्लासेस समदड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पीटीईटी 2024 जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई 9 जून के हिंदी की पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये हमारे पास हिंदी का पेपर है। अब हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध विकल्प है। अब देखिए ये समाज से आया है। ए में दे रखा है पाप पुण्य द्वंद्व समास, बी राम राज्य कर्मधारय समास, प्रतिदिन तत्पुरुष समास, काला बाजार द्विगु समास। तो देखिए इसमें शुद्ध विकल्प है आपका पाप पुण्य द्वंद्व समास। ए आपका राइट हो जाएगा। राम राज्य में राम का राज्य तत्पुरुष समास होगा। प्रतिदिन में आपका अव्ययभाव समास होगा। काला बाजार में आपका कर्मधारय समास होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है। देखिए अशुद्ध विकल्प है, इसमें देखिए विलोम शब्द में से आए हैं। उपकार अपकार सही है, आदान प्रदान भी सही है। कोमल का प्रतिकूल नहीं होता है, कोमल का कठोर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी है हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी कोमल का कठोर होता है। तो दूसरे 152 प्रश्न का सही आंसर होगा सी, और राग द्वेष का भी सही है। फिर 153 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थक शब्द है। तासीर का समानार्थक शब्द, समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो तासीर का समानार्थक होता है प्रभाव। तासीर का समानार्थक होता है प्रभाव, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो देखिए आ उपसर्ग से आरत बना है, सही है। अधिकरण, आकाश आचरण, तो इसमें से आपका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण आ उपसर्ग से नहीं बना है, यह अधि उपसर्ग से बना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अधिकरण इसका आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बाकी सब आ उपसर्ग से बने हैं, इसके लिए इसका सही आंसर बी। आगे है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए हंसना, दौड़ना, उठना, पीना। तो इसमें पीना है वो सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। 155 का सही आंसर होगा डी। फिर देखिए आगे, दोपहर तक जरूर आ जाना। दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है। वाक्य के प्रकार पूछा है, तो हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से देखिए इसमें दे रखा ऑप्शन में विधानवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक। तो विधिवाचक तो कोई वाक्य नहीं होता है। फिर रही बात निषेधवाचक ही है नहीं, प्रश्नवाचक है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। तो 156 का सही आंसर होगा ए। उसके बाद में कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त है, इसमें आपको मुहावरा पूछा है। कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। तो देखिए घड़ों पानी पड़ना नहीं है, चल बसना नहीं है, घर का न घाट का, ठीक है ना, घर का न घाट का, यानी कहीं का नहीं रहना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। 157 का आपका हो जाएगा सी। फिर आगे देखिए 158 का, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है, ठीक है ना। आगे दे रखे हैं मुहावरे और इनके अर्थ दे रखे हैं, तो अशुद्ध आपको बताना है। तो ये में देखिए उगल देना, गुप्त बात प्रकट कर देना, ये बिल्कुल सही है। अब तब करना, बहाने बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना, ये बिल्कुल गलत है, अशुद्ध विकल्प है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब जिम्मेदारी को संभाल देना, अपने मतलब कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना स्वयं का कार्य खुद संभालना, इसका सही शुद्ध अर्थ होता है। तो अपने 158 का हो जाएगा आपके सी। फिर देखिए आगे 159 का, देखिए सैंधव और घोटक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। तो सैंधव और घोटक है वो वाजी, घोड़े के पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाजी। तो सैंधव और घोटक है वो बाजी के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है, तो सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा बी। फिर आगे देखिए 160 का, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य का आ गया है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो देखिए ए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, बी अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सी लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं, डी सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो देखिए मिश्र वाक्य है ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि इसमें समुच्चय व्याधिकरण बोधक अवयव की का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य के भी 3 भेद होते हैं। तो ये मिश्र वाक्य का पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। अब आगे देखिए
161 का तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती के लिए उपयुक्त कहावत है। ठीक है ना, तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए, ओछे की भीत बालू की प्रीत। ठीक है ना, ओछे की प्रीत बालू की भीत, यानी ओछे यानी नीच इंसान की होती है मित्रता ज़्यादा देर तक, और बालू की बनी भीत, ठीक है ना, बालू मिट्टी है उसकी भीत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण देखिए शिवालय, शिवालय में शिव प्लस आलय दीर्घ संधि है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी दीर्घ संधि है। भानुदय, भानु प्लस उदय दीर्घ संधि है। महा प्लस उत्सव, महोत्सव में गुण संधि है, अतः ऑप्शन 162 का ऑप्शन भी राइट होगा। उसके बाद में आप देखिए निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा नदी। सदैव बहुवचन नहीं है, इसका कहने का अर्थ है कि वह शब्द है जो एक वचन में भी प्रयुक्त होता है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। तो नदी है जो एक वचन में भी प्रयुक्त होता है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। बाकी सभी शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, चाहे दर्शन हो, चाहे समाचार हो, चाहे हस्ताक्षर हो। केवल नदी शब्द है जो सदैव बहुवचन नहीं है, एक वचन में भी प्रयुक्त होता है, इसलिए 163 का सही आंसर होगा ए। अब आगे देखिए 164 में से निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है, तो देखिए निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है, तो देखिए क, च, य, स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा य है, ये अघोष वर्ण नहीं है। हम जानते हैं कि किसी प्रत्येक वर्ग का यानी स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उसमें 5 वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स अघोष वर्ण नहीं होते हैं, मतलब कि सॉरी अघोष वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स टोटल 13 वर्ण हैं जो अघोष होते हैं, तो यह आपका अघोष वर्ण नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे देखिए मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था, वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। देखिए रचना के आधार पर 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य जिसका पहला उदाहरण आ चुका है, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें देखो क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा, इसका सही आंसर है जो बड़ा दुबला पतला था। अब देखिए इसमें प्रधान वाक्य क्या होगा, मैंने एक व्यक्ति देखा, ये तो प्रधान उपवाक्य है, और इसके आश्रित जो विशेषता बता रहा है वह उसका विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य होगा बी, जो बड़ा दुबला पतला था, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए आगे 167 में से आपको बताते हैं निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो देखिए इसमें सभी शब्द शुद्ध बताना है। लक्षण, व्यवहार, वास्तव, बूढ़ा, महत्व, विस्मरण, ग्रहिता, ज्येष्ठ, ददीची, द्वंद्व, नुपुर, पूज्य। तो देखिए सबसे पहले बी में बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, फिर इसमें सी में ग्रहिता में सही है, और ददीची है ना उसमें धी में बड़ी ई की मात्रा आएगी, और डी में जो पूज्य में पू है वो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो लक्षण, व्यवहार, वास्तव ये तीनों शब्द शुद्ध है, इसलिए 167 का होगा ए। 167 का होगा ए, 167 का होगा ए। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। संधि से आपको पूछा है मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस भाव मनाभाव, निह प्लस जल निर्जल, और निह प्लस विकार निर्विकार, तो इसका शुद्ध विकल्प होगा ए, मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस योग मनोयोग, ये विसर्ग संधि से आया है। उसके बाद देखिए नरेश से बैठा नहीं जाता में है। वाच्य पूछा है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद होते हैं 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इसका सही आंसर होगा आपके भाववाच्य। इसका सही आंसर होगा भाववाच्य, क्योंकि असमर्थता के भाव में सदैव भाववाच्य होता है, असमर्थता के भाव में भाववाच्य होता है, और इसके 2-3 और कारण हैं जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे एक अनुच्छेद आया हुआ है, एक लेख आया हुआ है 169 से 173 में, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके उत्तर बताता हूँ। 169 में अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंद राम शास्त्री ने क्या किया, तो देखिए मुकुंद राम शास्त्री ने गियर्सन के वाक्यों के संकलन में सहयोग दिया, गियर्सन के वाक्यों के संकलन में सहयोग दिया, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी 169 का ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद में अनुच्छेद में प्रयुक्त वाक्र शब्द का तत्सम रूप है। देखिए वाक्र शब्द है, ये तद्भव है
और वाक्र का अर्थ होता है वाणी, तो इसका तत्सम शब्द होता है वाक। तत्सम यानी मूल भाषा का शब्द है। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो वह शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों के तो ग्रहण कर लिए गए, वह तत्सम शब्द होते हैं। और हिंदी में आता है तो जिन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन आ गया है और जिसमें थोड़ी भाषा में परिवर्तन, उनके अर्थ शब्दों में के लिखने में परिवर्तन आ गया, तो वो तद्भव शब्द होते हैं। इसलिए वाक्र शब्द का तत्सम होगा वाक। अनुच्छेद के अनुसार आगे देखिए 171 का अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान ललध्यद की तरफ कब गया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा तारीख़ कश्मीर में उल्लेख के बाद। गियर्सन ने जब ये पहली बार ये पुस्तक प्रकाशित की, मतलब पुस्तक में जब लिखी, तब सबसे पहले लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तारीख़ कश्मीर में उल्लेख के बाद। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है ना। अब आगे देखिए ललध्यद के वाक्यों का संपादन निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और 173 में देखिए अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक क्या है। तो ललध्यद के वाक्य, ललध्यद के वाक्य यानी ललध्यद की वाणी। तो इसका सही आंसर है 173 का बी। अब देखिए विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले विशेषण शब्द निकालते हैं इसमें से। पंडित कोई विशेषण नहीं होता है, दौड़ एक क्रिया है और निज भी कोई विशेषण नहीं होता है। तो कठोर होता है विशेषण, तो कठोर से भाववाचक संज्ञा बन गई है कठोरता। तो इसका सही आंसर होगा बी, 174 का होगा बी। अशुद्ध वाक्य है, देखिए उसके सिर में घने बाल है, अपनों से बैर अच्छा नहीं, वहाँ आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, मैंने पत्तों को बहते हुए देखा। तो इसका अशुद्ध वाक्य है ए। इसका अशुद्ध वाक्य, उसका आंसर सही होगा ए, उसके सिर में घने बाल है, ठीक है ना। उसके सिर में नहीं, उसके सिर पर घने बाल है, कारक संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए 176 में चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए अलंकार की बात करते हैं, हालांकि ये पीटीईटी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, किंतु यह पूछ लिया गया है, तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। 176 का इसका सही आंसर है रूपक, ठीक है ना। जहाँ उपमान और उपमेय की बात आए, विशेषण और विशेषक की बात आए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना। चरण की उपमा कमल से दी गई है कि कमल के समान चरण में, तो उपमान उपमेय की बात है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। फिर आगे देखिए इसका 176 का हो गया सी रूपक। फिर 177 में देखिए किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्द सभी में, मतलब कि सभी शब्द आपस में पर्यायवाची कौन से नहीं है आपको बताना है। देखिए सूर्य, देव, निर्जर, ये सभी देवता के पर्यायवाची राइट है ए। फिर सी नारी, दारा, वामा भी राइट है। कांत, वर, नाथ, ये तीनों भी पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा बी, अनि कटक अराती। अनि कटक का अर्थ होता है सेना और अरांति का अर्थ होता है शत्रु। तो ये आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, अतः 177 का आंसर होगा बी। फिर देखिए अशुद्ध शब्द है आनुपातिक, ऐतिहासिक, वैदिक, निरपराध। तो अशुद्ध होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द नहीं होता है मेरे साथियों, ऐतिहासिक होता है। इतिहास में जब इक प्रत्यय जुड़ता है, विशेष प्रत्यय जुड़ता है, तो प्रथम स्वर में अ की मात्रा में अपने आ में बदल जाती है और ई की मात्रा ए में बदल जाती है। ये विशेष प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा ऐतिहासिक होगा। यहाँ पर गलत दे रखा है ऐतिहासिक, तो सही आंसर है आपका बी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखिए अगले में, ठीक है ना। ये पूछ रहा है हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, हिमकर, ठीक है ना। तो हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, हिमालय हिमकर का पर्यायवाची है। विदुबी और विभाकर भी हिमालय का पर्यायवाची है, लेकिन अंशुमाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंशुमाली हिमालय हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए व्यू में संधि है, व्यू में संधि है, तो व्यू में यण संधि है आपके, वी प्लस ओ यण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर उल्टे छुरे मूंडना मुहावरे का अर्थ होता है, उल्टे छुरे मूंडना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो उल्टे छुरे मूंडना मुहावरे का अर्थ है ठगना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ठगना, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ठगना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है।
ए। फिर भर पेट का समास भेद है, देखिए भर पेट, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा अव्ययीभाव, क्योंकि इसमें प्रथम जो पद है वो अव्यय है भर और द्वितीय पद संज्ञा है, तो जिसमें प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा होता है तो वो अव्ययीभाव समास होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, अव्ययीभाव। फिर देखिए दीर्घ संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, हालांकि ये सभी दीर्घ संधि के दिए गए हैं लेकिन इसमें उपयुक्त नहीं है वो बताना है। तो देखिए आत्मा प्लस आनंद, आत्मा धन आनंद, आत्मानंद, ये एकदम सही है। गदा प्लस आध्यात्म, गदाध्यात बिल्कुल सही है। वार्ता प्लस लाभ, देखिए वार्ता प्लस आलाप होता है, वार्ता प्लस लाभ नहीं होता। अगर वार्ता प्लस लाभ करेंगे तो इस संयोग का पद हो जाएगा, संधि का नहीं होगा, अतः ये अशुद्ध है। अतः इसका सही आंसर होगा सी, वार्ता प्लस लाभ इसका सही आंसर है। फिर देखिए विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है, देखिए विलोम शब्द का दे रखा है। प्रसन्न का खिन होता है, बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मधुर का सुमुद्र नहीं होता है, मधुर विशेषण है, सुमुद्र सु लगा दिया उपसर्ग तो ये प्रविशेषण बन गया है। तो विशेषण और प्रविशेषण होने की वजह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी में विलोम शब्द नहीं है। फिर आगे देखिए बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, इसमें वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई चीज़ अंडरलाइन नहीं की गई है, आपको खुद को ही बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन, पहले तो ये आपको जानना होगा कि सर्वनाम पद कौन सा है, फिर उसका प्रकार बताना। तो देखिए सबसे पहले इसमें सर्वनाम जो पद है, सर्वनाम जो पद है वो है कुछ, सर्वनाम जो पद है वो आपका क्या है, कुछ है। सर्वनाम पद है आपका कुछ है, तो कुछ है, कुछ, कोई, किसी, ये सारे अनिश्चितता को दर्शाते हैं, इसलिए अनिश्चय सर्वनाम है, अनिश्चय सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे आगे तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता है, ठीक है ना। भूतकाल के भी भेद होते हैं, ठीक है ना, काल के भी 3 भेद होते हैं जिसमें से भूतकाल के भी उपभेद होते हैं। तो इसमें देखिए आसनभूत, पूर्णभूत, हेतु हेतुमद्भूत और संदिग्ध भूत। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपके डी, संदिग्ध भूत। क्यों हुआ इसका, देखिए आसन भूत होता है जो भूत अभी अभी बीत गया हो, पूर्ण भूत जो जिस कार्य काल को बीते बहुत समय हो गया, पूर्ण भूत। हेतु हेतु मद भूत में होता है जब भूतकाल के वाक्यों में कोई शर्त दी जाती है, और संदिग्ध भूत जब भूतकाल के वाक्यों में कोई संशय होता है, कोई संशय होता है, कोई संदिग्धता होती है, तो वह संदिग्ध भूत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखिए वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है कहलाता है, ठीक है ना। शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि होती है वह होती है प्रत्युत्पन्नमति, इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, ये भी यण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है ना, शीघ्र उत्तर देने वाली बुद्धि, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फिर देखिए खल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है ना, अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के अनेक होता है तो इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए दुष्ट खल शब्द का अनेकार्थी राइट है, खरल भी राइट है, धतुरा भी राइट है, लेकिन बर्बाद इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, बर्बाद राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 188 का बी राइट हो जाएगा, बर्बाद। फिर आगे देखिए अतियुक्त की शब्द में उपसर्ग है, अतियुक्त की शब्द में उपसर्ग है, तो सबसे पहले इसको हमें संधि विच्छेद के पदों में तोड़ना होगा, तभी इसका उपसर्ग खोज पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए अति प्लस उक्ति हो जाएगा, अति प्लस उक्ति, तो अति हो जाएगा उपसर्ग, और यह भी यण संधि का ही उदाहरण है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति, उपसर्ग होगा अति। फिर चंद्रचूड़ शब्द में समास है, तो देखिए चंद्रचूड़ शब्द, चंद्रचूड़, यहाँ पर देखिए चंद्रचूड़, चंद्र को धारण करने वाले जो कौन है, शिव। तो देखिए हालांकि कर्मधारय हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जो चंद्रचूड़ शब्द है वो अन्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, अन्य अर्थ में प्रयोग किया है, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर देखिए निरपेक्ष न्याय करने के लिए लोकोक्ति है, कहावत है, तो देखिए निरपेक्ष न्याय करने के लिए लोकोक्ति है, ऑप्शन डी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए क्षिति, धरा, वसुधा, ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची है, क्षिति, धरा, वसुधा, ये तीनों इसके पर्यायवाची है। शैल है, जो शैल है ये धरती पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, शैल हिमालय का पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है, ठीक है ना, पहाड़ का पर्यायवाची हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी,
बनाणु का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अपनी प्रशंसा करना कहलाता है। देखिए अपनी प्रशंसा करना मुहावरे, इसका मुहावरा बताना है तो इसका सही आंसर होगा गाल बजाना। गाल बजाना का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे देखिए वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं कहलाता है। देखिए क्रिया होती है जो अनेक प्रकार की होती है। क्रिया के 3 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर भेद होते हैं, एक संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं, और एक काल के आधार पर भेद होते हैं, जैसे वाच्य, ठीक है ना, उसमें आ जाएगा काल के आधार पर भेद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात है वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये तीनों नाम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये क्रिया हो जाएगी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो धातुओं के अंत में जुड़ेगी वो कृदंत क्रिया, ठीक है ना, और जो नाम के अंत संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ती है, ठीक है ना, जो विशेषण इनसे जो बनती है क्रिया वो नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है ना। नाम धातु क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा 194 का सी, ठीक है ना। फिर आगे देखिए 195 में दुगुना और चौगुना शब्द किस प्रकार के विशेषण है। तो देखिए विशेषण भी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखिए विशेषण संख्यावाची के और संख्यावाची के भी उपभेद होते हैं। तो संख्यावाची का उपभेद है आवर्तीवाचक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्तीवाचक संख्यावाची विशेषण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 195 का ऑप्शन सी आवर्तीवाचक। फिर देखिए पावस का अर्थ वर्षा ऋतु है, तो पायस का अर्थ होगा देखिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है ना, पावस और पायस। तो पावस का अर्थ वर्षा ऋतु दे रखा है, पायस का अर्थ क्या होगा। देखिए पायस, देखिए ये शब्द पे से बना है, पैस यानी पय यानी दूध, और दूध से क्या बनती है दोस्तों, खीर बनती है। तो पायस का अर्थ होता है खीर, इसका सही आंसर हो जाएगा 196 का बी खीर। फिर देखिए 197 में कला प्रवीण शब्द में समास है। कला प्रवीण शब्द में समास है, तो देखिए कला प्रवीण में हो जाएगा कला में प्रवीण। कला में प्रवीण देखिए सारे तत्पुरुष ही है, लेकिन इसमें देखो में और पर किसकी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा अपने अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसका सही आंसर होगा डी कला में प्रवीण। फिर आगे देखिए 198 में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है। देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है। तो देखिए दोस्तों श्याम दौड़ रहा है, मैं आ रहा हूँ, सलीम हंस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, सारी क्रिया ही है। तो जिसमें कर्म ही नहीं है तो सकर्मक कैसे हो सकती है। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सी मोहन पेड़ देख रहा है। मोहन पेड़ देख रहा है। देखिए और इसको पहचानने का एक तरीका भी होता है कि क्रियापद से पहले क्या लगाकर प्रश्न बना दो, यदि इसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। तो देखिए मोहन क्या देख रहा है, तो हमें उत्तर में क्या मिल रहा है, पेड़ देख रहा है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा सी मोहन पेड़ देख रहा है में सकर्मक क्रिया है। फिर देखिए यण संधि से बना शब्द है। यण संधि से बना शब्द होगा ए, ऑप्शन ए राइट है, अन्वेषण, ठीक है ना, अन्वेषण ये यण संधि से बना शब्द है। तो देखिए इसमें आपके यण संधि से बना शब्द है आपका ए हो जाएगा 199 में आपका हो जाएगा ए अन्वेषण, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बलिवृद्ध शब्द का तद्भव होगा। तो देखिए बलिवृद्ध शब्द तत्सम है, तो इसका तद्भव शब्द होता है बैल, इसका तद्भव शब्द होगा बैल। तो ये थी आपके हिंदी की आंसर की, ठीक है ना, सबसे सटीक। हालांकि कल कुछ काम के कारण चढ़ा नहीं पाया, ठीक है ना। तो आज आप ये देखकर अपने आंसर को मिला सकते हो, सबसे सटीक आंसर की है, कोई इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय, जय श्री राम।